मॉर्निंग। आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें जो टॉपिक लिया हुआ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए एक सर्टेन लॉ होते हैं, उसी सर्टेन लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, इसमें जो फर्स्ट लॉ है उसको बोलते हैं, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये क्या होता है? ये है ड्यूरिंग एनी फिजिकल और chemical change the total mass of reactant is equal to total mass of product. This is called लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। या इसको हम यह कह सकते हैं और मैटर कैन नीदर be created nor destroy। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैटर को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये भी बोल सकते हैं ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके एग्जाम्पल लेते हैं कोई। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फिजिकल स्टेट लिख देते हैं जो सॉलिड स्टेट में होता है। हमने इसको हीट किया तो ये ब्रेक हो गया किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैसियस स्टेट में। ओके, तो यदि मैं देखूं यह रिएक्टेंट जो CaCO3 है इसका टोटल मास कितना है और प्रोडक्ट का टोटल मास कितना है। यदि रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास बराबर आ जाता है तो हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है। ठीक है, तो देखते हैं कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है आपका 23 प्लस कार्बन का होता है 20, ऑक्सीजन का होता है 1 ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का हो जाएगा 48। टोटल कितना हो गया? ये हो गया आपका कैल्शियम का होता है आपका 40, वेरी सॉरी, कैल्शियम का 40 होता है और ये आपका हो गया टोटल 100 ग्राम। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 100 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मास आया 100 ग्राम, मतलब रिएक्टेंट का टोटल मास 100 ग्राम है। इधर देख लेते हैं प्रोडक्ट साइड में। कैल्शियम का हो जाएगा आपका 40 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, टोटल कितना हो गया 56। कार्बन का हो गया 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32। तो टोटल देख लेते हैं, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 40। तो 56 प्लस 44 इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट का टोटल मास 100 ग्राम है, प्रोडक्ट का भी टोटल मास कितना है 100 ग्राम है। मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है? ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। कैल्शियम कार्बोनेट को जो सॉलिड स्टेट में हीट किया, हीट करने के बाद
कैल्शियम ऑक्साइड बना और CO2 गैस बना, ठीक है। तो यदि मैं देखूँ कैल्शियम कार्बोनेट जो रिएक्टेंट साइड है, इसका टोटल मास कितना है, तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 1 ऑक्सीजन का 16, तो 3 का कितना हो जाएगा 48, टोटल मैंने ऐड किया तो 100 ग्राम आया। इधर भी हमने देखा कैल्शियम का 40, इसका 16 56, इधर देखो 12 और प्लस 32 44, इसको ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 100 ग्राम। इसका मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये हो रहा है। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास वैलिड है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। मान लो हमारे पास कार्बन है सॉलिड स्टेट में प्लस ऑक्सीजन गैस है ना। इसको मैं एक्सेस ऑक्सीजन में कार्बन को यहाँ पे सप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मैं देखूँ कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, तो टोटल आया आपका कितना 44 ग्राम। इधर देख लेते हैं कार्बन का होता है 12, 1 ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, ऐड कर दो कितना आ जाएगा 44 ग्राम। तो ये भी दे सकते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है। इसका मतलब ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या यहाँ पे वैलिड है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की तरफ, जो इसका सेकेंड लॉ है, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।